हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज पॉलिटिकल साइंस होगा। और पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोगों को पता है कि 7 चैप्टर खत्म हो चुका है और उसी 7वें चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशन करने वाले हैं। आपको पता है कि यहाँ पे क्लास जो कंटिन्यू चल रही है और क्लास बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। पहले हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर करते हैं। 2024 के बोर्ड के एग्जाम के लिए सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ जो भी बच्चे जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि उनको हिंदी माध्यम से होना है। मतलब कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो किसी बोर्ड से हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, किसी भी बोर्ड से, उन सभी के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग एक बार पहले शेड्यूल की बात करते हैं, उसके बाद अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। पॉलिटी एक दिन चलती है और एक दिन ज्योग्राफी चल रही है, आपको पता है। और आज जो है सैटरडे है, सैटरडे के अकॉर्डिंग हमारी पॉलिटी की क्लास है। किस चीज की क्लास है? पॉलिटी की क्लास है। और मैं आपसे एक और बात कह दूं कि अगर आपको ये नहीं पता कि पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस क्या है, तो उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर से। पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ, आपके सामने टॉप 25 क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन रखे गए हैं इस चैप्टर से, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा बनती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सैन्य खतरा सुरक्षा के किस स्रोत के अंतर्गत आता है? क्या यह पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आता है, या फिर अपारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आता है, या किसी भी स्रोत के अंतर्गत नहीं आता, या फिर अपारंपरिक और पारंपरिक दोनों स्रोत के अंतर्गत आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सैन्य खतरा सुरक्षा के पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा के किन तरीकों में, वो कौन से तरीके हैं जिनमें यह स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल सीमित होना चाहिए? आप हिंसा तो करेंगे लेकिन एक सीमित इस्तेमाल करेंगे हिंसा का, जितना जरूरी होगा उतना ही करेंगे। क्या यह अपारंपरिक तरीके हैं या पारंपरिक तरीके हैं, या अपारंपरिक तरीके और पारंपरिक तरीके दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पारंपरिक तरीके, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपको बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आप लोगों ने चैप्टर देखा है तो आपको सारा कुछ क्लियर होगा और आप खुद से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए किसी देश के पास कितने विकल्प होने चाहिए? कितने विकल्प होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि उस कंडीशन में 3 विकल्प होते हैं। उस कंडीशन में 3 विकल्प होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के लिए उसकी सैन्य शक्ति का आधार क्या है? किसी भी देश के लिए क्या वो प्रौद्योगिकी है, जिसको हम इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहते हैं, या दूसरा ऑप्शन ही यहाँ पर है, इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है आर्थिकी, आर्थिक, और चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो मैंने आपको बताया था किसी भी देश के लिए उसकी सैन्य शक्ति का जो आधार होता है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक दोनों होता है। इसलिए ऑप्शन जो है डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक हथियार संधि कब हुई? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। यह जो संधि है यह कब हुई थी? तो यह संधि जो हुई थी 1972 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 में हुई थी। और साथ ही साथ जो जो ऑप्शन है इस पे भी गौर करेंगे। 1993 में क्या हुआ था? अगर मैं बात करूं 1993 की, 1993 में क्या हुआ था? केमिकल वेपन कन्वेंशन यानी कि रासायनिक हथियार संधि हुई थी। क्या हुई थी? रासायनिक हथियार संधि। यह हुई थी 1993 में, जिसको CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन कहा जाता है। CWC कहा जाता है। 1968 में क्या हुआ था और 1996 में क्या हुआ था? 1996 में हुआ था कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन
ट्रीटी सीटीबीटी यानी कि जिसको हिंदी में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कहा जाता है, यह 1996 में हुआ था और 1968 में नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुआ था, एनपीटी, जिसको हिंदी में परमाणु अप्रसार संधि कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए जान करके मैंने ऐसे ऑप्शन रखे ताकि आपको आने वाले जो भी कन्वेंशन है, खास करके जो सामूहिक अस्त्र के जो हथियार है उसको नियंत्रण को लेकर के जो भी सारी संधियां हुई हैं ये आपको क्लियर हो जाए एक ही क्वेश्चन के माध्यम से। हालांकि इसका रिपीटेशन आपको मिलेगा। न्याय युद्ध की परंपरा कहाँ की है? न्याय युद्ध जो है ये कहाँ की परंपरा है? तो यूरोप की परंपरा है ये। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, एबीएमटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ये कब हुई थी और एबीएमटी कैसे वर्क करता है, क्या होता है एबीएमटी, ये मैंने आपको अपने चैप्टर में समझाया है। इसीलिए अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिएगा, उस सभी वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एबीएमटी जो संधि हुई थी जिस समय बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुआ था उसी वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 1972 में, एबीएमटी 1972 में हुआ था। 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी, जिसको व्यापक व्यापक परमाणु परीक्षण परीक्षण प्रतिबंध संधि, परीक्षण प्रतिबंध संधि संधि जिसको इंग्लिश में सीटीबीटी बोला जाता है। 1963 में क्या हुआ था? जो यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा व्यापक, यानी कि इससे पहले आंशिक रूप से भी एक संधि हुई थी। तो जो आंशिक रूप से परमाणु परीक्षण के लिए जो संधि हुई थी, जो परमाणु परीक्षण को बैन किया जाए, जो आंशिक रूप से संधि हुई थी, ये 1963 में हुई थी। तो यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रासायनिक हथियार संधि कब हुई? अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन ये कब हुई? केमिकल वेपन्स कन्वेंशन कब हुआ? तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस कर चुके हैं 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। और देश कितने थे इसमें? अगर मैं देश की बात करूं, पूछता है कभी कभी, तो 193, ध्यान रखिएगा 193 देश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जिन्होंने सिग्नेचर कर रखा है 193 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का आशय यानी कि मतलब व्यक्तियों और समाजों को अंदरूनी खून खराबे से बचाना है, ये किन्हीं का कथन है। जो चार ऑप्शन दिए हुए उनमें से किन्हीं एक व्यक्ति ने कहा है, आपको फाइंड आउट करना है, बताना है आपको। क्या उन्होंने ट्रिगवेली साहब ने कहा था, क्या कोफी अन्नान साहब ने कहा था, या एंटोनियो गुटेरेस साहब ने कहा, या फिर ह्यू ठाट साहब ने कहा था? यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा कोफी अन्नान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः वर्जित कर दिया, यानी कि अब जो है परमाणु परीक्षण नहीं किया जा सकता, ये किस संधि ने किया था? तो अगर आप ऑप्शन को गौर से देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कीवर्ड है परीक्षण, और अगर आप ऑप्शन में खोजेंगे परीक्षण कहाँ पर है, तो परीक्षण यहाँ पर है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। हालांकि ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं ट्रिक टाइप का कुछ हो सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परमाणु परीक्षण को पूर्णतः जो वर्जित किया था सीटीबीटी ने, और कब हुआ था? 1996 में। डेट भी नहीं भूलना है, डेट भी याद रखना है। एनपीटी कब हुआ था? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये 1968 में हुआ था। ठीक है, 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के मुद्दे पर जो सम्मेलन हुआ था जिसको COP26 नाम से जाना जाता है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ हुआ था? तो ग्लासगो में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लासगो। ग्लासगो में हुआ था और 2021 में हुआ था, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक लाइन जो है आपके चैप्टर में दिया हुआ है, इसलिए यह ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में शांति बनाए रखने का जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, यह किस पर है? तो शांति बनाए रखने की जो दायित्व है, जो शांति बनाए रखता है, वह सुरक्षा परिषद। ये पिछले क्लास में भी, पिछले चैप्टर में भी डिस्कस हो चुका था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ऊपर विश्व में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी है, और इसलिए सुरक्षा परिषद को विश्व का
प्रहरी या विश्व का सिपाही भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग का गठन कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जो निशस्त्रीकरण आयोग बना था, क्या वो 40 में बना, 45 में बना, 50 में बना या 52 में बना? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो बना था 1952 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग इंग्लिश में कहते हैं, इसकी सुरक्षा का, ये किस सुरक्षा का मामला है? क्या वो सामूहिक सुरक्षा का मामला है, क्या वो पारंपरिक सुरक्षा का मामला है, क्या वो अपारंपरिक सुरक्षा का मामला है, या क्या वो किसी देश की व्यक्तिगत सुरक्षा है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह सामूहिक सुरक्षा का मामला है। यह आता है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत, लेकिन यह सामूहिक सुरक्षा का मामला है। इसके अलावा और कौन-कौन से वो मुद्दे हैं जो सामूहिक सुरक्षा के मामले के अंतर्गत आते हैं? जैसे आतंकवाद, जैसे आतंकवाद, ठीक है? ये आता है वैश्विक निर्धनता, वैश्विक निर्धनता, ये सभी सामूहिक सुरक्षा का मामला है, ना कि किसी एक देश की सुरक्षा का मामला है। सभी देश मिल करके इस सुरक्षा से निपटने को आगे आएंगे, कदम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मानव जो है स्वतंत्र उत्पन्न होता है, यानी पैदा स्वतंत्र होता है, किंतु वो सर्वत्र बंधनों में बंधा हुआ होता है? यह किन्होंने कहा था? यह रूसो साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन है, इसको ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान नहीं दिया गया है? बार बार मैं कहता हूं, जहां पे नहीं हो, जहां पे केवल हो, उस वाले शब्द को, उस वाले सेंटेंस को आप हमेशा एक प्रायोरिटी देंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको जानते हुए गलती नहीं करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जिस व्यवस्था की बात की गई है, वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में सभी आ जाएगा, सामूहिक सुरक्षा आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना आ जाएगा, शांति निर्माण भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है यह हो जाएगा सत्ता का संतुलन। इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी पर सिग्नेचर कब हुआ, हस्ताक्षर कब हुआ था? तो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1996 में। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक हथियार संधि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के देशों की संख्या कितनी है, कितने देश इसके सदस्य हैं? तो 184 हो जाएगा। मैंने आपको बताया है चैप्टर में 184 हो जाएगा। और वही मैं बात करूं केमिकल वेपन कन्वेंशन में कितने सदस्य देश हैं? 193। 193 कहाँ पे? केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के सदस्य देश है। केमिकल वेपन कन्वेंशन के सदस्य देश 193 ऐसे याद रखिएगा। 1993 में इस पे सिग्नेचर हुआ था और 193 सदस्य देश है। 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन पर सिग्नेचर हुआ था और 84 इसके सदस्य देश 184। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया? वहां पे था नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे है दिया गया है। दिया गया है, सामूहिक सुरक्षा भी है, शांति स्थापना है, और नहीं हो जाएगा शांति स्थापना होगा, ठीक है। उसके बाद शांति निर्माण भी है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है यह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति हेतु एकजुट हो जाओ, यह इस योजना का प्रस्तावक कौन थे? देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है, पिछले पिछले साल, पिछले कई सालों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसकी पूरी संभावना बनती है कि किसी ना किसी ईयर में आपको देखने को मिल जाए। इसलिए हम लोग किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे और साथ ही साथ आपको 50 में 50 लाना भी है, इससे कम में गुजारा नहीं होने वाला। अगर 50 ऑब्जेक्टिव है तो मुझे 50 के 50 आंसर आप लोगों से चाहिए, यानी कि 50 में 50 सही होना चाहिए। कहा था डीन असेचन ने, किन्होंने कहा था? डीन असेचन साहब ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेश नव उपनिवेशवाद जो शब्द है या पदबंध है, यह किसने गढ़ा था, किसके द्वारा दिया गया? बेसिकली ये पूछा जा रहा है। एनक्रूमा, कर्नल नासिर, जवाहरलाल नेहरू या माओ जेडोंग?
ये जो कहा गया था, ये जो गढ़ा गया था, ये एनक्रूमा, वामे एनक्रूमा जो घाना के थे, उनके द्वारा नव उपनिवेशवाद शब्द को गढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जो है सशस्त्र संघर्ष यह कहाँ होता है? तो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है कि विश्व में सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में ए ऑप्शन हो जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी भी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा गरीबी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है यह कब सिग्नेचर हुआ था? तो 1968 में हुआ था, जिसने परमाणु हथियार के प्रसार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था, उसके प्रसार पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया था। तो ये कुछ टॉप 25 क्वेश्चन है जो आपको जरूर याद रखने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ आज कि 50 में 50 आने चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव में। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो जो 50 क्वेश्चन आपको 100 में से 50 बनाना होता है ना, 100 क्वेश्चन में से 50 बनाना होता है, तो मुझे 50 नंबर चाहिए, मुझे 50 में 49 नहीं चाहिए आप लोगों से, जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो भी मेरे सेशन को देख रहे हैं। इस सेशन को यहीं रहने देते हैं। उसके बाद आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एमसीक्यू एंड हो गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सभी पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।